अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। हैंड्स ऑन एक्सरसाइज फर्स्ट बैच 8 की वर्डप्रेस की अभी हम सॉल्व करने लगे हैं। ड्यू डेट के बाद आप एलिजिबल नहीं होंगे अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करके सबमिट कराने के लिए। इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के सामने है कि आपने ये फाइल जो है वो एमएस वर्ड के ऊपर प्रिपेयर करनी है, यानी कि स्क्रीनशॉट जितने भी है हम एमएस वर्ड के ऊपर WPS या गूगल डॉक्स तीनों का यूज़ करते हुए आप जो है अपनी फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपने स्क्रीनशॉट जो हैं वो प्लेस करा सकते हैं। उसके बाद आपके पास है जी सेकंड में कि अगर आपको समझ नहीं आती है आपने एक्सरसाइज जो है वो किस तरह से सॉल्व करनी है, तो आप जो है वो वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। रेड बुलेट पॉइंट में आपको ये बताया हुआ है कि आपकी फ़ाइल जो है वो आफ्टर ड्यू डेट सबमिट नहीं की जाएगी। अगर आपका फ़ाइल का फॉर्मेट जो है वो .doc या docx नहीं होगा तो फिर भी आपकी कंसिडर नहीं होगी। अगर आपकी फ़ाइल ओपन ना हो रही होगी या करप्ट हो गई या आपने किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उसको डाउनलोड किया होगा, किसी भी यूट्यूबर ने अगर आपको ये कहा हुआ कि आप जो है वो इस वेबसाइट पे जाएं, इस पर क्लिक करें, इसका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा, या कमेंट में पिन जो लिंक है फ़ाइल का वो पिन हुआ है उसको पकड़ें, उसको डाउनलोड करें, उसको सबमिट करा दें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए बेहतर है कि खुद सारा काम जो है वो कीजिएगा। उसके बाद है जी स्क्रीनशॉट आपके क्लियर होने चाहिए, रीडेबल होने चाहिए, और आपने जो है वो स्क्रीनशॉट लाजमी लेने हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। ठीक है, दीज आर द बेसिक इंस्ट्रक्शंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दूं कि आफ्टर 2 to 3 मंथ्स दोबारा से न्यू बैच जो इनरोलमेंट है वो स्टार्ट हो रही है। अगर कोई करना चाहता है, कोई विलिंग है तो वो कर सकता है। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं विद सर्टिफिकेशन, लर्निंग आउटकम ये है कि आपको इस एक्सरसाइज में पता चलेगा कि वर्डप्रेस जो है वो किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है ऑन लोकल होस्ट, और उसकी जो है वो सेटिंग्स किस तरह से की जाती है, थीम्स वगैरह किस तरह से अप्लाई किया जाता है। उसके बाद है जी हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये है कि आपने जो है वो आपका टास्क ये है, पहली एक्सरसाइज में आपका टास्क ये है कि आपने जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस आपने इंस्टॉल करना है क्योंकि आप जो है वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर आपने जो है वो वर्डप्रेस पे काम करना हो तो उसके लिए आपको जो है वो होस्टिंग वगैरह जो है वो बाय करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो होस्टिंग वगैरह तो बाय नहीं हम कर सकते, इसलिए हमने जो है वो अपना वर्डप्रेस का जो अकाउंट है उससे पहले हमने जो है वो एक जो वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म है उसको हमने इंस्टॉल करना है। किसको इंस्टॉल कर सकते हैं हम? जैम्प है, वैम्प है, फ्लाईव्हील्स हैं। इन तीनों में से जो भी आपको पसंद है आप उसमें जो है वो कर सकते हैं। अगर आप वैम्प पे या फ्लाईव्हील्स पे करते हैं तो उसमें हो सकता है आपका जो है वो एरर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, जिस जैम्प के ऊपर वर्डप्रेस को अपनी को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, होस्टिंग क्या होती है बेसिकली, जब आपने कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर देते हैं और वेबसाइट आपकी तब पब्लिश होती है जब मतलब कि ग्लोबली वो तब वर्क करती है जब आपके पास होस्टिंग हो, आपने ख़रीदी हो। ठीक है, ज़ाहिर है आपने अगर कोई चीज़ देना है तो उसको कहीं पे सेव भी तो कराना है ना, तो उसको बेसिकली हम जो है वो होस्टिंग कहते हैं, वेब होस्टिंग। उसके बाद है जी सेकंड में आपने जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल किस तरह पे करना है, ऑन द लोकल होस्ट। ठीक है, आपने लोकल होस्ट पे इंस्टॉल करना है, उसके स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो प्रोवाइड करने हैं। थर्ड में आपने क्या करना है जी, आपने इंस्टॉल करना और एक्टिवेट करना है एस्ट्रा थीम को। ठीक है, वर्डप्रेस के ऊपर इंतहाई इजी है, कोई मुश्किल की बात नहीं है, और इसका जो है स्क्रीनशॉट आपने प्रोवाइड कर देना है। सारी डिटेल आपके साथ जो है वो शेयर की जाएगी। लास्ट में है कि आपने जो है वो अपना फ़ाइल किस तरह से LMS के ऊपर सबमिट करानी है, ईच एंड एवरीथिंग, और आपका जो फाइल का फॉर्मेट होना चाहिए वो .doc और .docx होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो सेम एक्सरसाइज थी वो हमें बैच 4 में दी गई थी। तो आगे जितनी भी आप वीडियो देखेंगे वो सारी जो है वो आपको बैच 4 का जितना भी सोल्यूशन था वो नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने उसको गौर से देख लेना, गौर से समझ लेना है। ऊपर अगर आपके पास जो है वो सोल्यूशन फाइल के ऊपर लिखा आ रहा हो वर्डप्रेस एक्सरसाइज 1 या बैच 4, तो इसे आपने घबरा नहीं जाना, दिस इज़ द सेम एक्सरसाइज। आपको जो है वो पूरी की पूरी जो है वीडियो देखनी है, फिर आपको जो है इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी। और आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कर लेते हैं इस तरह से सेलेक्ट और कंट्रोल C करेंगे और ये हो जाएगी कॉपी, और MS वर्ड पे या गूगल डॉक्स पे आपने इस तरह से फॉर्मेट बना के रख लेना, और इसको करेंगे कंट्रोल V करेंगे सॉरी, और ये हो जाएगा पेस्ट। उसकी अच्छी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तब तक आपने करना है जिस चैनल को सब्सक्राइब, और फर्स्ट पे ये है कि हमने अब इंस्टॉल करना है लोकल होस्ट। फ्लाईव्हील से करेंगे प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हम करेंगे जैम्प पे। ठीक है, क्योंकि ये हम कर सकते हैं, उन्होंने पहले मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे आएंगे जी सर्च बार में, यहाँ पे आपने लिखना है जैम्प डाउनलोड। यहाँ पे हमने ये नीचे आपको सजेशन में भी आ रहा है जैम्प डाउनलोड, इस पर आपने क्लिक करना है तो आपके पास इंटरफेस आएगा कुछ इस तरह से। पहला जो है ये आपने इस पर क्लिक करना और ये इंटरफेस आएगा। ठीक है जी, ये आपको पूरा ओवरव्यू बता दें, इस तरह से ये आपको नज़र आएगा। ठीक है, सबसे पहला जी जैम्प फॉर विंडोज़, उसके बाद है जैम्प फॉर लिनक्स, और तीसरा है जी जैम्प फॉर OS।
OS विंडोज़ पे हम जाएंगे। सबसे पहला वर्जन जो आपको नज़र आ रहा है 8.0.25 PHP एंड 143 MB 64 बिट का, इसको आपने डाउनलोड करना है। ठीक है जी, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये नीचे आपको एक्सटेंशन डाउनलोड होती नज़र आ जाएगी इस तरह से। जैसे ये देखें नीचे XAMPP/Windows/exe। ठीक है जी, ये आपको डाउनलोड्स में भी दिखा रही है, ये डाउनलोड हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आपकी नेट की स्पीड पे कंसिस्ट करेगी। ठीक है जी, इसकी डाउनलोडिंग। और ये इसको कर लेते हैं जी ओपन। अलो एक्सेस आपने दे देनी है इसको, और इसको कर देना है हमने क्रॉस। और ये है जी आ गया सेटअप XAMPP का। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आ रही होगी C यहाँ, लेकिन मेरे पास स्पेस कम है तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ D। बाकी आपके पास स्पेस हो तो आप C ही रहने दें। नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है, और उसके बाद ये लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और फिर नेक्स्ट पे आपने ये नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी अनपैकिंग फाइल्स होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, ये भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, नेट की कंडीशन पे कंसिस्ट करेगा। ठीक है जी, उसके बाद आपने करना है जी, ये होने के बाद फिनिश का ऑप्शन आएगा, फिनिश पे क्लिक कर देना है, इसको कर देना है क्रॉस, और क्रॉस करने के बाद इसको कर दें मिनिमाइज, और ये कर दें नो। उसके बाद ये जो है इस पे आपको सबसे पहले नज़र आना है ऐप और माई SQL, इसको आपने स्टॉप रहना है, इसको स्टार्ट कर देना आपने। ठीक है जी, और इसको कर देना अलो एक्सेस पे। अलो एक्सेस पे करने के बाद आपने ऊपर जो आपका बॉक्स नज़र आ रहा है ना कंट्रोल पैनल का XAMPP के, उसको आपने कर देना मिनिमाइज। ये आपके बाद में काम आएगा, अभी आपने कुछ भी ख़त्म नहीं करना। ठीक है जी, अब हमने क्या करना, अब वहाँ आ जाना है यहाँ पे न्यू वॉल्यूम D में, और यहाँ पे आपको XAMPP का फोल्डर नज़र आ रहा है, इसको कर लेना आपने ओपन करने के बाद डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपने इसमें फाइंड करना है जी htdocs, ये आपको नज़र आ गया। वैम्प करेंगे तो www की तरह आएगा। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, दोबारा यहाँ पे आके wordpress.org डाउनलोड करनी है हमने। ठीक है जी, .com भी होता है, .org भी होता है, .com होता है ऑनलाइन वेबसाइट्स बनाने के लिए। ठीक है जी, और यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा, और गेट वर्डप्रेस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू इंटरफेस ये आएगा, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट योरसेल्फ। इस पे थोड़ा सा नीचे करेंगे तो डाउनलोड वर्डप्रेस 6.1.1 पे क्लिक करेंगे तो आपका वर्डप्रेस जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया जी, इस पर क्लिक कर देते हैं, ये होने लग गया जी ये डाउनलोड। और ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग वर्डप्रेस, इसको कर देना आपने क्रॉस, और ये हो रहा है हमारा डाउनलोड। तब तक आप करें चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ये करना मस्ट है। ठीक है जी, ये हो गया अब हमारे पास इस तरह से। और यहाँ पे हम आगे दोबारा से यहाँ पे हमने करना है राइट क्लिक, न्यू पे जाके फोल्डर क्रिएट करेंगे एक, और यहाँ पे हमने अपनी मर्ज़ी का नाम रख लेना। ठीक है जी, डिज़ाइन कोड फॉर एग्जांपल हमने रख लिया, और इसको कर लिया हमने एंटर। अब हमने क्या करना है, जो हमने वर्डप्रेस डाउनलोड करके रखा है ना, वो हमने डिज़ाइन कोड के अंदर पेस्ट करनी है। ठीक है, ये हमारे पास डाउनलोड्स में थी, यहाँ से हम इसको करते हैं कट, और कट करने के बाद हम आते हैं जी अपने न्यू वॉल्यूम D के अंदर, जहाँ पे htdocs के अंदर हमने डिज़ाइन कोड का फोल्डर बनाया था, यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। ये हो चुकी है जी पेस्ट, और इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे इस पर रख के राइट क्लिक, और राइट क्लिक के बाद एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करने के बाद इसको नीचे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, और जैसे ही ये कंप्लीट होएगा उसके बाद आपको बताते हैं क्या होएगा। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आ जाना दोबारा से यहाँ पे, और यहाँ पे आके आपने टाइप करना है localhost/php my admin। जैसे मैं खुद टाइप कर रही हूँ ना, आपने भी इसी तरह से टाइप करना है। ये हमने कर दिया, इसको कर देना है आपने एंटर, और ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब हमने XAMPP को कनेक्ट करना है वर्डप्रेस के साथ। ठीक है जी, इस तरह से। अब यहाँ पे आपको डाटाबेस नज़र आ रहा है सबसे ऊपर SQL के साथ, वहाँ पे आपने क्लिक करना, और क्रिएट डाटाबेस पे आपने डाटाबेस नेम देना। आपने डाटाबेस नेम वो देना जो हमने फोल्डर क्रिएट करते वक्त जो नाम रखा था ना फोल्डर का htdocs के अंदर डिज़ाइन कोड, ये आपने कॉपी करना है इसको, और वहाँ पे जाके डाटाबेस नेम पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद इस तरह से कंट्रोल V करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से ये शो कराएगा येलो में।
ठीक है जी। उसके बाद टेबल का नेम आप कोई भी रख सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। यहाँ पे हम रख देते हैं जी कोड, तो आपने अपनी मर्ज़ी से रख देना। उसके बाद आपने क्रिएट में क्लिक करके और इस विंडो को आपने मिनिमाइज़ कर देना, जहाँ पे माइनस का साइन आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी, माइनस के साइन पे इस तरह से करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक न्यू टैब और ओपन करेंगे। इसके साथ ही आपने न्यू टैब ओपन कर लेना, चाहे इसका मिनिमाइज़ ना भी करें आप। ठीक है जी, तो इसके साथ हमने न्यू टैब ओपन कर लिया। यहाँ पे हमने जो डेटाबेस का नाम रखा था ना, वो लिखना लोकल होस्ट स्लैश डिज़ाइन कोड। जो आपने नाम रखा होगा आपने वही नाम लिखना है। ठीक है जी, जो मैंने नाम रखा था ना फोल्डर का, वो हम यहाँ पे लिखेंगे डिज़ाइन कोड। इस पर आप क्लिक करेंगे और ये इस तरह से आपके सामने इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपने वर्ड पर जहाँ पे आपको लिखा नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। अब आपने क्या करना है, इस चीज़ का आपने लेना है एक स्क्रीनशॉट और ये आपने अपने पास बना के रख लेना। ठीक है जी, पहले ये चीज़ सीख लें, उसके बाद हम अपनी फाइल पे जाके एक ही दफ़ा ये सारे पेस्ट कर देंगे स्क्रीनशॉट। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये है जी, आपको नज़र आ रहा है लेट्स गो पे आप क्लिक करेंगे और आपके पास आएगा ये वाला इंटरफेस। डिज़ाइन नेम, डेटाबेस का नाम डिज़ाइन नेम कोड था, वो हम रख देंगे। यूज़र नेम आपने क्या रखना है जी, आपने हमेशा रूट रखना है ज़ैम्प पे, और पासवर्ड आपने कोई नहीं रखना। डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट होगा। टेबल प्रीफिक्स तब आप यूज़ करेंगे जब आपने एक से ज़्यादा वेबसाइट बनानी होगी। नेक्स्ट पे करेंगे, रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है तब आपने। उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्म सा आएगा, यहाँ पे इसको आपने फिल करना है। साइट का टाइटल क्या होएगा, ये आप अभी इसको छोड़ें, उसके बाद नहीं, बल्कि क्यों छोड़ें, साइट का टाइटल आपको अभी पता चलता है आपने क्या रखना है अपनी मर्ज़ी का। अगर आपने डिज़ाइन कोड था ना, तो जो फोल्डर का नाम था, यहाँ पे आपने साइट का टाइटल भी वही रख लेना, वरना आप जो अपनी साइट का टाइटल रखना चाहते हैं, जिस नाम से आपने फोल्डर बनाया था, वही आपने नाम रखना है। यूज़र नेम आपने एडमिन रख लेना और पासवर्ड भी आप यही रख लें। ठीक है, क्योंकि ये बाद में चेंज हो सकता है। ठीक है जी, तो ये स्ट्रॉन्ग रखना, स्ट्रॉन्ग रख लें, और वीक रखना तो वीक रख लें। ठीक है जी, एडमिन यहाँ पे हमने ये जो आपने की मर्ज़ी का है वो रख लें। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड, इस पर आपने इनेबल करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एंटर करनी है अपनी ईमेल, ताकि रिकवरी के टाइम आपका अगर पासवर्ड आपको भूल जाए तो रिकवरी ईमेल के तौर पे ये काम करेगी, ताकि आपको वो मिल जाए। तो यहाँ पे हम अपनी ईमेल जो है वो पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने जल्दी से कर लीजिए अपनी ईमेल एंटर, और उसके बाद जब आपको नज़र आना है सर्च इंजन विजिबिलिटी, इसको आपने इस तरह से अनचेक के रहने देना। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे आपने क्लिक कर देना। अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपका सर्च इंजन पे गूगल पे ये शो नहीं होएगी वेबसाइट। ठीक है जी, इसको आपने अनचेक के रहने देना। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे सेव करेंगे और ये आपके सामने इस तरह से आ जाएगी। सक्सेस आपको नज़र आ रहा है, वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल, थैंक यू। यहाँ पे आपने क्या करना है, इस तरह से, और रिमेंबर मी पे क्लिक करना, और इस चीज़ का आपने लेना है स्निपिंग टूल के ज़रिए स्क्रीनशॉट, और लॉगिन पे आपने देन क्लिक कर देना। ठीक है जी, अब आपकी वर्डप्रेस जो है ज़ैम्प के साथ कनेक्ट हो चुकी है, डेटाबेस। ठीक है, ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड का हमने क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट लेना है। ये पहले टास्क के लिए हम तमाम स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, 3-4 उसमें आएंगे। ठीक है जी, अब पहला यहाँ पे हमने जो इसका कंट्रोल पैनल को हमने किया था मिनिमाइज, उसको करके न्यू पे जाएंगे और इसका ले लेंगे हम स्क्रीनशॉट और अपने पहले टास्क में पेस्ट कर देंगे, इसको कंट्रोल V करके, और इसकी एडजस्टमेंट कर देंगे। उसके बाद हमने करना था दो और जो पिक्चर्स हमने ली हुई थी पहले के लिए, सॉरी दूसरे के लिए, दूसरे में हमने वर्डप्रेस का किया था, और ये है जी दूसरे के लिए जो हमने पिक्चर्स ली थी, वो तीनों की तीनों पिक्चर्स हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। कंट्रोल V करके इंसर्ट पे जाएंगे, वहाँ पे पिक्चर्स का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे सिलेक्ट करके पेस्ट करके एडजस्टमेंट कर देंगे। ये आपको पता होगा। तो जी उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना ये है कि आपके पास जैसे ये वाला डैशबोर्ड आ जाए, और डैशबोर्ड आने के बाद जी आपने साइड पे आपको जो है वो बटन्स नज़र आ रहे हैं डैशबोर्ड का, होम, पोस्ट, मीडिया, आपने जो है वो अपीयरेंस के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप अपीयरेंस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है वो इस तरह से ऐड थीम्स के जो विंडो है वो अपीयर हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको जो है वो साइड पे एक जो है वो सर्च बार नज़र आ रही है, जहाँ पे आपको लिखा नज़र आ रहा है ई-कॉमर्स। ठीक है, यहाँ पे आपने जो है वो सिंपल लिख देना है एस्ट्रा। ठीक है, एस्ट्रा लेके आप एंटर करेंगे तो आपके सामने जो है वो डिफरेंट एस्ट्रा थीम्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि थीम्स आपने किस तरह से डाउनलोड जो है वो करना होता है और अप्लाई करना होता है। ठीक है, इन जनरल आपको बता रही हूँ
स्पेसिफिक एस्ट्रा थीम जो है वो अप्लाई करके नहीं बता रही, ठीक है। सिर्फ आपको जो है वो ओवरव्यू दे रही हूँ कि अगर आपने कभी भी इन फ्यूचर जो है वो थीम्स यहाँ पे ऐड करने हो, अप्लाई करने हो वर्डप्रेस के ऊपर, तो वो किस तरह से किए जाते हैं, ठीक है। जो भी नाम होगा आपका थीम का वो आपने जो है वो कर लेना। उसके बाद आपने क्या करना है जी, एस्ट्रा थीम के बाद जो भी उसका रिजल्ट आए उसका आपने जो है वो स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसको अपने टास्क में जो है वो पेस्ट कर दीजिएगा, थर्ड वाले टास्क के अंदर। उसके बाद आपने जो है उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट मूव करेंगे। और जब ये इंस्टॉल हो रहा होगा आपका एस्ट्रा थीम, आपने उसका भी स्क्रीनशॉट लेना और उसका भी स्क्रीनशॉट लेके आपने जो है वहाँ पे प्रोवाइड कर देना। जैसे ही आपका एस्ट्रा थीम जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, आपने गेट स्टार्टेड विद एस्ट्रा थीम इस तरह से करके यानी कि ब्लू बार में जो लिखा आ रहा होगा उसके ऊपर क्लिक कर देना। तो आपकी जो वर्डप्रेस की जो थीम है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपको कुछ ओवरलुक नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने जो है वो अभी कौन सा थीम अप्लाई किया हुआ, बोसा ई कॉमर्स शॉप, ठीक है, मैंने ये अप्लाई किया हुआ। आपने कौन सा करना है, एस्ट्रा थीम। इस तरह से आपने जो है वो इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करना और अपने लास्ट वाले टास्क के अंदर जो है वो इसको पेस्ट करा देना। ये था हमारा कंप्लीट एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो समझ आ गई होगी। अच्छी तरह से इसको लाजमी जो है वो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर बता रही हूँ आपके लास्ट टास्क के अंदर आपने जो है वो अपीयरेंस के टैब के अंदर जाना है। देन आपने सर्च बार जो छोटी सी नज़र आ रही होगी ना टॉप पे, आपने वहाँ पे लिख देना एस्ट्रा, ठीक है। जैसे ही आप एस्ट्रा लिख के एंटर करेंगे आपके सामने जो है वो डिफरेंट एस्ट्रा थीम्स जो हैं वो आ जाएंगे। पहले नंबर पे ही आपको जो है एस्ट्रा का थीम जो है वो नज़र आ जाएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने उस पूरे पेज का जो है वो स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। उसको अपने थर्ड वाले टास्क के अंदर सबमिट करा देना है। सेकेंड आपने क्या करना है कि आपने वापस वर्डप्रेस पे आना है, देन इंस्टॉल के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। आपका जो एस्ट्रा थीम है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे वो इंस्टॉल हो जाए तो खुद ब खुद आपके सामने जो एक पॉपअप विंडो जो है वो अपीयर हो जाएगी कि आप जो है वो अप्लाई कर लें इस थीम को अपने वर्डप्रेस के ऊपर। उसके बाद आपने उस ब्लू बार को जो है वो क्लिक कर देना है। तो आपका जो एक्स्ट्रा थीम है वो आपकी वर्डप्रेस साइट के ऊपर जो है वो इंस्टॉल हो चुका होएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास जैसे भी जर्नल ओवरव्यू आ रहा हो आप रिव्यू करके आप जिसको देख लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपने थर्ड वाले टास्क में सबमिट करा दीजिएगा। इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज फाइल है वर्डप्रेस की वो कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आ गई होगी। इसको लाजमी दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।